नमस्कार, मैं शबनम हसन इंडिया क्राइम में आपका स्वागत करती हूं। इराक और सीरिया में आईएसआईएस सरगना कुख्यात बगदादी निर्दोष लोगों के सिर कलम कर रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि उसके एक इशारे पर पलक झपकते ही ना जाने कितने लोगों के सिर कलम कर दिए जाते हैं। बगदादी की यह हैवानियत किसी से छिपी नहीं है। पूरी दुनिया उसकी दहशत की गुलाम बन चुकी है। ये तो बात रही दूसरी सरजमी की, लेकिन आपने कभी हिंदुस्तान का बगदादी देखा है? चौंक गए ना? आज हम आपको हिंदुस्तान के उस बगदादी से मिलवाने जा रहे हैं जो पिछले कई सालों से लोगों के सिर कलम कर रहा है। देश की राजधानी से महज 35 किलोमीटर दूर रहने वाला ये बगदादी पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसके गुनाहों की फहरिस्त देखकर पुलिस भी दंग रह गई। इंडिया क्राइम की इस खास रिपोर्ट में हम आज यही सब दिखाने जा रहे हैं, तो जरा दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि ये है हिंदुस्तान का बगदादी। उसे है अपने शिकार को फांसी पर लटकाने की आदत। पलक झपकते ही वो लोगों के सर कर देता है धड़ से अलग। सिर कलम करने के बाद उसे है हंसने की आदत। उसे नरमुंडों से खेलने में आता है बड़ा मजा। कत्ल करने के बाद वो यमुना में देता है नरमुंडों की आहुति। हर कत्ल के बाद वो करता है यमुना में स्नान। यही है उसका कत्ल करने के बाद का शगल। इसीलिए लोग उसे कहने लगे हैं हिंदुस्तान का बगदादी। इराक में बेगुनाहों का कत्ल कर कर सुर्खियों में आए बगदादी के बारे में कौन नहीं जानता। हजारों लोगों के सर कलम कर कर बगदादी ने पूरी दुनिया में जो दहशत फैलाई वो सबके सामने है। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब आईएसआईएस के इस बगदादी के हुक्म की तामील में लोगों के सर धड़ से अलग न किए जाते हों। इराक के ही नहीं बल्कि सीरिया, अफगानिस्तान और ना जाने कहां कहां बगदादी के एक इशारे पर लोगों के सर कलम किए जा रहे हैं। ना ही वो कोई आतंकवादी है, ना ही आतंकवादी संगठन का सरगना, लेकिन उसके तौर तरीके हैं बेहद खूंखार। वो अबू बकर बगदादी की तरह करता है शिकार, अपने दुश्मनों को लगाता है उसी की तरह ठिकाने। वो है सबसे खूंखार हिंदुस्तान का बगदादी। सर धड़ से अलग करने की वजह से आज बगदादी दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी है। लेकिन हम हिंदुस्तान के जिस बगदादी की कहानी आपको बता रहे हैं वो भी बगदादी की ही तरह है। उसे ना तो कोई बड़ा आतंकवादी बनना है और ना ही उसे कोई संगठन चलाना है। हाँ, उसका कत्ल करने का तौर तरीका बगदादी से कम नहीं। अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए वो बगदादी की तरह काम करता है। अब तक इस बगदादी के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन एक घटना ने लंबे समय से छिपे हिंदुस्तान के बगदादी को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान का ये बगदादी राजधानी दिल्ली से महज 35 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में छिपा था, जिसका काम है हैवानियत भरा, जिसका शौक है गुनाह करना और जिसका ठिकाना है यूपी का बागपत जिला। वो है हिंदुस्तान का बगदादी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बागपत जिला अपने गन्नों की मिठास के लिए जाना जाता है, जहां का छपरौली इलाका तो अपनी अलग ही पहचान रखता है। बात चाहे राजनीतिक पहचान की हो या फिर अखाड़ी की मिट्टी में लड़कर देश का नाम रोशन करने की, लेकिन बागपत के छपरौली इलाके की पहचान अब हिंदुस्तान के इस बगदादी के बंकर के रूप में भी होने लगी है। क्योंकि लोगों के सर धड़ से अलग करने के बाद हिंदुस्तान का ये बगदादी इसी इलाके में शरण लेता था। वो गुनाह करने के बाद यहीं के लोहार गांव में छिप जाया करता था। उसने ना जाने कितने लोगों के सर कलम कर दिए, ना जाने कितने बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया। हिंदुस्तान के इस बगदादी ने पता नहीं कितने गुनाह किए होंगे, ना जाने कितने लोगों को मौत की नींद सुलाया होगा, लेकिन दो भाइयों के कत्ल की जो इबारत इस बगदादी ने लिखी वो बेहद ही सनसनीखेज और खौफनाक थी। दोनों भाइयों को बेहद ही हैवानियत भरे तरीके से कत्ल किया गया था। पहले दोनों को फिल्मी स्टाइल में अगवा किया गया और फिर उन्हें ऐसी भयानक तरीके से मौत दे दी गई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आइए दिखाते हैं पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से। दो भाइयों की कत्ल गाथा, हत्या के लिए किया अपहरण, पहले दी दोनों को फांसी और फिर दोनों के सिर कर दिए कलम।
बागपत के छपरौली थाना इलाके के लोहारा गांव के रहने वाले विकास और पप्पू की यादें इन फाइल फोटो में ही सिमट कर रह गई हैं। इन दोनों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि इन दोनों भाइयों को पहले फांसी दी गई और फिर यमुना किनारे ले जाकर इन दोनों के सर धड़ से अलग कर दिए गए। तारीख 14 जुलाई 2015, वक्त 5 बजे शाम, जगह गांव लोहारा, थाना इलाका छपरौली, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। पूरी कहानी बेहद खौफनाक है। 14 जुलाई 2015 की शाम छपरौली थाना इलाके के लोहारा गांव का रहने वाला विकास लापता हो गया। परिवार वालों ने उसे हर संभव ठिकाने पर तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। तारीख 15 जुलाई 2015, वक्त 9 बजे रात, जगह गांव लोहारा, थाना इलाका छपरौली।